अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। आपा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि रेहान अगर कुछ रोज यहाँ रुक जाए, तस्रीन को अच्छी तरह देख ले, उसे समझ ले और उसके बाद अपना फैसला हमें बताए तो ज्यादा बेहतर होगा कि उसे तस्रीन पसंद है या नहीं। और हाँ बेटा, जैसे कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तस्रीन से इस बात का जिक्र भी मत करना कि तुम उसे निकाह के लिए देखने आए हो। ये बात मेरी समझ के बाहर है आंटी कि तस्रीन को ये सब कुछ बताने में क्या हर्ज है कि मैं उसे पसंद करने आया हूँ शादी के लिए। मेरे ख्याल से ये सारी बातें तस्रीन को बता देना ठीक है, ताकि वो भी मुझे उस नज़रिए से देख सके और अपनी पसंद नापसंद, अपनी राय आपको बता सके। महज मैं उसे पसंद कर लूँ ये भी ठीक नहीं है। उसकी भी पसंद मेरी पसंद में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। रेहान बेटा, तुमने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा, पर परेशानी इस बात की है कि तस्रीन निकाह के नाम से चिढ़ जाती है। अगर उसे जरा भी भनक पड़ गई कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो तुमसे बात करना तो दूर, तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेगी। तस्रीन मुझसे इतना प्यार करती है, कहती है अगर निकाह कर लूंगी तो आपका ख्याल कौन करेगा, बुढ़ापे में अगर बीमार हो गया तो मेरी देखभाल कौन करेगा। पगली कहीं की, जिंदगी भर मेरे साथ रहना चाहती है। अब तुम ही बताओ बेटा, दुनिया में भला ऐसा कहीं होता है? वो तो कुछ समझती ही नहीं, बच्ची है और जरूरत से ज्यादा जज्बाती। आपा, मैं तो अपना फर्ज अदा करना चाहता हूँ, जीते जी उसे इस घर से रुखसत करना चाहता हूँ और उसका घर बसते हुए देखना चाहता हूँ। बस बेटा, एक दफा हमें ये पता चल जाए कि तुम्हारा क्या फैसला है और तस्रीन तुमसे घुल मिल गई है, तो फिर बात करके हम उसे समझा लेंगे। आंटी, जहाँ तक मेरे फैसले का सवाल है तो मैं आपको अपना फैसला अभी इसी वक्त सुना सकता हूँ। तस्रीन मुझे पसंद है। अरे वाह, तुमने तो बहुत जल्दी अपना फैसला सुना दिया। ऐसे फैसलों में मैं वक्त नहीं लगाता। आंटी, आप तो जानती हैं मुझे एक अच्छी खासी ख़ानदानी लड़की चाहिए जिसमें तहजीब हो, तमीज़ हो। और वैसे भी मैंने जो सोचा था, जिस तरीके की लड़की चाहिए थी, वो सारी खूबियाँ तस्रीन में है, इसलिए मैं उसे नापसंद नहीं कर सकता। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूं, तुमने मेरा दिल जीत लिया। बस अब तस्रीन का दिल जीत लो, उसे निकाह करने के लिए राजी कर लो। मैं जिंदगी भर अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपका दामाद बन जाऊं। या खुदा, मैंने शगुफ्ता का दिल जीतने, उसकी मोहब्बत हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अब तू उसके मन को मत भटकने देना, मेरे लिए उसके दिल में जगह बनाए रखना। कैद से आजाद होने के बाद बाकी जिंदगी में मैं शगुफ्ता के साथ गुजारना चाहता हूं। मुझ पर रहम करना मालिक, रहम करना। अम्मी, मोहब्बत में दीवानगी की हद से गुजर जाना इसी को कहते हैं।
बेचारा इमरान। अरे ऊपर वाला इमरान जैसों को पैदा ही इसलिए करता है और आखिर से ताउम्र पैदल रखता है उन्हें, ताकि अपनी बेवकूफी के अंधेरे में जिंदगी की हकीकत से कभी रूबरू ही ना हो पाए। अम्मी, इतने बरस की कैद वो बेवकूफ इस उम्मीद में काटेगा कि आजाद होने के बाद उसे मैं मिलूंगी। सफेद बाल, सुर्ख आंखें और जर्द चेहरा लिए मैं उसे ये कहूंगी कि इमरान मेरे सरताज, मुझे अपनी आगोश में ले लो, अपनी मोहब्बत की साए में थोड़ी सी पनाह दे दो, अपने कदमों में थोड़ी सी जगह दे दो। इतने बरस तक मैंने तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया है। बेवकूफ कहीं का। मुझे तो तरस आता है उस पर और उसकी जिंदगी पर। ना वो कभी अपनी औकात को पहचान पाया, नहीं तुझे। अम्मी, हामिद भी खुद से यही कह रहे होंगे ना कि वो भी मुझे पहचान नहीं पाए। मिटा दे उसका नाम अपनी जहन से। उसने तुम्हारा नाम मिटा दिया होगा अपनी जिंदगी से। शगुफ्ता, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो लौटकर दोबारा तुम्हारी जिंदगी में नहीं आने वाला है। तुम बार बार उसका ख्याल अपने जहन में क्यों लाती हो? कौन आ सकता है? जाकर देखो, मैं अंदर जाती हूँ। जाओ। आइए ना। बैठिए। बहुत हैरानी हो रही है तुम्हें मुझे यहाँ देखकर। वो मुझे मालूम है। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं और हक है आपको। वो हाँ, ये सच है कि मैं बहुत हैरान हूँ आपको यहाँ देखकर, क्योंकि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था कि आप दोबारा मेरी सूरत देखना चाहेंगे। मुझे कतई ये उम्मीद नहीं थी कि आप एक दफा मुझे अपनी सफाई पेश करने का मौका देंगे। ये सोच सोचकर मेरा दम अंदर घुटा जा रहा था। बस करो शगुफ्ता, बस करो। तुम्हारी फरेबी आंखों से तुम्हारे मक्कार चेहरे पर लुढ़कते नकली आंसू अच्छे नहीं लगते। हामिद, अब ना तो इन आंसुओं के सैलाब में बहकर मैं बहक सकता हूं और ना ही ये मुझे पिघला सकते हैं। अब इन आंसुओं की तेजाबी बारिश हामिद शाह की जिंदगी को और नहीं चला सकती। हामिद, मक्कारी और खुदगर्जी की इंतहा हो तुम। बहुत बहुत घिनौना खेल खेला है तुमने मेरे साथ। मत लो अपनी खलीज जुबान से मेरा नाम। इस्तेमाल किया है तुमने मेरा। तुमने हामिद शाह को इस्तेमाल किया है और मैं तुम्हारे झूठ और फरेब में फंसकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर बैठा, अपने लिए मुश्किलें बनाता चला गया। मैं अपनी नजरों में, अपनी बीवी की नजरों में गिर गया क्योंकि मैं पागल हो गया था, बेवकूफ हो गया था मैं। मुझे इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं था कि जिस दुनिया में तुम रहती हो उस दुनिया में यह सब होता है, जहां हरामखोर बदकिरदार मर्द तुम जैसी लड़कियों को इस्तेमाल करके किसी सड़ी और बोसीदा चीज की तरह फेंक दिया करते हैं।
और तुम जैसी लड़कियां तो अपने मतलब के लिए एक दफा नहीं, रोजाना हजारों मर्तबा बखुशी इस्तेमाल होती हैं। और मैं तो बेवकूफ था, मैं पागल था। हामिद प्लीज प्लीज हामिद, एक दफा मेरी पूरी बात सुन लो, मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश करो। एक दफा मेरी मत छू मेरा हाथ। हामिद अपने नापाक हाथ से मुझे मत छुओ। हामिद प्लीज मेरी बात सुन लो। अब और अपना खून मत जला। जो होना था सो हो गया। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। शगुफ्ता की तकदीर में आजादी लिखी थी, इसीलिए वो बच गई। भूल जा बेटे। नहीं अम्मी, मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता अम्मी, मैं नहीं भूल सकता। शगुफ्ता को सजा दिलाना मेरी जिंदगी का सबसे अहम मकसद था, और ये सब हामिद शाह की वजह से हुआ है। जब तक मैं उस कमीने को सबक नहीं सिखाऊंगा मुझे नींद नहीं आएगी। मैं जा रहा हूँ अम्मी। कहाँ जा रहा है बेटा? उसके घर जा रहा हूँ, हामिद शाह के घर जा रहा हूँ मैं। नहीं जा बेटा। अकबर रुक जा। चाहता तो नहीं था तुम्हारी मनहूस सूरत दोबारा देखना, मगर तुम्हें तुम्हारी असलियत का एहसास कराने चला आया। आज के बाद से मुझे तुम्हारे ख्याल से भी परहेज होगा। हामिद, मैंने आपसे झूठ कहा, आपसे फरेब किया। मैं इनकार नहीं करती, मैं आपकी गुनहगार हूं, मैं ये मानती हूं। मगर एक दफा ये सोच कर देखिए कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, दिलो जान से आपसे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत? शगुफ्ता, मोहब्बत जैसा पुरखलूस लफ्ज तुम्हारी जबान को ज़ेब नहीं देता। तुम खुद के अलावा किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकती। मेरे साथ पहली मुलाकात के साथ ही एक ही मकसद था तुम्हारा, मुझे अपने हुस्न के जाल में फंसाए रखना और खुद को कत्ल की सजा से बचाना। और मुझे रुस्वा करके, बदनाम करके, मेरी इज़्दिवाजी जिंदगी को बर्बाद करके तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई। इमरान के साथ भी तुमने दगा किया। पहले तुमने उसे इस्तेमाल किया और फिर मुझे। तुम्हारे खूबसूरत और मासूम चेहरे के पीछे ऐसा शैतान छिपा होगा इसका मुझे अंदाजा ही नहीं था। मगर अब मुझे यकीन हो गया है, जरूर सुहेल सिद्दीकी का कत्ल तुम ही ने किया होगा। हामिद, आपको जो कहना है आप कह लीजिए, जितनी गालियां आपको मुझे देनी है आप दे दीजिए, मगर इतना भी जान लीजिए कि आपसे झूठ बोलने का दूर दूर तक मेरे जहन में कोई ख्याल नहीं था। मैं कसम खाती हूँ, कुरान पाक की कसम, ये ख्याल आपकी अम्मी का था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपसे कहूं कि मैं हमल से हूं। उन्होंने मुझे आपसे झूठ बोलने पर मजबूर किया था। मैं जानती हूं हामिद कि आपको मुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं, मगर उस रोज डॉक्टर के नकली पर्चे, मेरी नकली रिपोर्ट्स, जो कुछ भी मैंने आपको दिखाया था वो सब आपकी अम्मी ने मुझे लाकर दिया था। आपकी अम्मी चाहती थी कि इस झूठ के सहारे आप मुझसे निकाह कर लें ताकि वो शबाना को आपकी जिंदगी से दूर कर सके। मेरा यकीन मानिए हामिद, मैं
सच कह रही हूँ। मैंने जो कुछ भी किया आपकी अम्मी के बहकावे में आकर किया। और हामिद, आपकी अम्मी की हर बात मैं इसलिए मानती चली गई क्योंकि मैं भी आपसे निकाह करना चाहती थी। सच मानिए हामिद, आज इस सजा से बच जाने की खुशी मुझे इतनी नहीं जितना आपको खोने का गम है। शगुफ्ता, ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि अब मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन करूंगा या तुम्हारे बारे में अपनी राय बदल दूंगा। मैं तुमसे आखिरी मर्तबा दरख्वास्त करता हूं, खुदा के वास्ते मुझे और मेरी बीवी को सुकून से जीने दो। अपनी परछाई भी हमारे पर मत पड़ने दो। मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। एहसान तो आपने मुझ पर अनगिनत किए हामिद साहब। ठीक है, मगर आपको यही लगता है कि मुझसे दूर रहकर ही आप खुशी और सुकून के साथ रह सकते हैं, तो मैं आपसे वादा करती हूँ आपकी जिंदगी पर अपना साया भी नहीं पड़ने दूंगी। बस मुझे 2-4 दिन की मोहलत दे दीजिए। एक नया मकान ढूंढने के बाद ही मैं आपका ये मकान छोड़ दूंगी। अरे नहीं, मुझे मकान नहीं चाहिए। तुम जिंदगी भर इस मकान में रह सकती हो। उस एक रात की एवज जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारी है, मैं इसे बख्शिश में देता हूं। मेम साहब आप ठीक तो है ना? या अल्लाह, पता नहीं क्या होने वाला है। मेम साहब के बाहर आते ही साहब और डॉक्टर दोनों को फोन करवाती हूँ। मेम साहब, अरे मेम साहब संभालिए खुद को। क्या हो गया? बहुत तकलीफ हो रही है क्या? धीरे धीरे, बस आगे बिस्तर, बैठिए धीरे से। मेम साहब, अरे क्या करूं, फिर बेहोश हो गई। लगता है शबाना की तबीयत ज्यादा ही बिगड़ गई है। मत रो, आप बस भी करना मेरी बच्ची। हाँ, देख, ऊपर वाला जो कुछ भी करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है। भूल जा हामिद को, भूल जा उसने तुझसे क्या क्या कहा है।
बस अब सिर्फ इतना ही याद रख कि तू लखनऊ से मुंबई हीरोइन बनने के लिए आई थी। हाँ, तेरी अम्मी की आखिरी ख्वाहिश है कि वो सिनेमा के पर्दे पे तुझे बतौर हीरोइन देखे। तेरी कामयाबी और शोहरत में मैं अपनी जिंदगी के सारे अधूरे सपने पूरे होते देख लूंगी बेटी। हाँ, बस अब तू सिर्फ अपने करियर की तरफ तवज्जो देना। तेरे करियर को आसमान की ऊंचाई तक रातों रात पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। हाँ, तुझे मुझ पर एतबार है ना? हाँ, चुप हो जा मेरी बच्ची, बस चुप हो जा। बड़ी ही जालिम औरत है। मैं सब जानती हूँ, जानबूझ कर ड्रामा कर रही है। इतनी जल्दी ऐसे गहरी नींद में सो गई और एक जानू भी नसीब ना हो इसी औरत को। पर मैं क्या करूं? या अल्लाह, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। मेम साहब, क्या करूं मैं? मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब। खामोश रहो।